हेलो दोस्तों, आज हम मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे। मानव परिसंचरण तंत्र धमनियों और शिराओं में बहता है। परिसंचरण तंत्र में होता क्या है? शरीर में जो रक्त होता है वह हार्मोन्स, एंजाइम आदि पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह कैसे होता है, किनके द्वारा होता है और कौन करता है, हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है वह धमनी शिराओं में होता है। उससे पहले परिसंचरण तंत्र की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो मानव परिसंचरण की तंत्र की जो परिभाषा लिखेंगे उसमें आएगा शरीर में पोषक पदार्थ एंजाइम, हार्मोन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जहां पर भी तंत्र शब्द आता है वहां पर एक से अधिक अंगों का प्रयोग होता है, क्योंकि परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और जहां पे सिस्टम शब्द आता है वहां पे एक नहीं बहुत से अंगों का कार्य होता है, इसलिए यहाँ पे परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, जिसे इंग्लिश में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, और दूसरा होगा बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त सीधे शरीर में बहता है, जैसे आकशेरुकी जंतु। कीट, काकरोच, मच्छर आदि। और बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनी में बहता है। रक्त वाहिनी या रक्त नलिकाओं में बहता है, जैसे कशेरुकी जंतु। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त सीधे खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त सीधे
शरीर के खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त सीधे शरीर में बहता है, मतलब यहां से जो रक्त आता है वो सीधे इससे होते हुए इधर 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 और इधर ऐसे दोनों तरफ बहता है। इधर रक्त स्वतंत्र अवस्था में बहता है, कोई नली वगैरह नहीं होती, लेकिन इसमें रक्त नलिकाओं में बहता है, वो एक जालीनुमा संरचना में बहता है। कशेरु की मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनमें रक्त वाहिनी में बहता है या नसों में बहता है। इनमें जैसे उदाहरण के लिए मानव तथा सभी बड़े जीव और संघ एनीलिडा इसमें आता है केचुआ। इन सभी में रक्त नलिकाओं में या रक्त वाहिनी में बहता है। रक्त वाहिनी को या रक्त नलिका को ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में 3 चीजें आती हैं। एक आता है रक्त वाहिनी, एक आता है हृदय और एक आता है रक्त। सबसे पहले हम लोग रक्त वाहिनी के बारे में पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र में 3 चीजें आती हैं। एक रक्त वाहिनी जिनके नलियों में होकर रक्त गुजरता है। दूसरा आता है हृदय। हृदय का कार्य कुछ नहीं होता, उसका कार्य सिर्फ रुधिर को पंप करना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ना कि उसका काम रक्त को शुद्ध करना होता है। तीसरा आता है रक्त ही पूरे शरीर में घूमता है या परिवहन का कार्य करता है और पोषक तत्वों को, एंजाइम्स को, ग्लूकोज को आदि को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तथा वहां से अपशिष्ट पदार्थ को लेकर शरीर के विभिन्न भागों के जहां पर उसकी शुद्धि होती है उसे उस भाग तक पहुंचाता है। जैसे यूरिया का उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है, इसलिए यूरिया को किडनी पे देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़े द्वारा होता है, इसलिए रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़े में देता है। इस प्रकार से यह शरीर में परिवहन का कार्य करता है। परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रक्त वाहिनी की होती है। सबसे पहले हम लोग रक्त वाहिनी को पढ़ेंगे। रक्त वाहिनी को ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं। रक्त वाहिनी को ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं। ये रक्त वाहिनियां मुख्यतया 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। इसे बोलते हैं आर्टरीज, इसे बोलते हैं वेन्स। वेन्स मीन्स होती हैं शिराएं, जो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पर पाई जाती हैं, जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, वो शिराएं कहलाती हैं। तथा जो शरीर के अंदर होती हैं उन्हें धमनी बोलते हैं। इसके बाद इनमें हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि शिरा में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे हृदय होता है, हृदय से एक महाधमनी होती है। यह महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाती है और इससे जुड़ी हुई होती है, महाधमनी से जुड़ी होती है धमनी, और धमनी से जुड़ी हुई होती है छोटी धमनी। छोटी धमनी से जुड़ी हुई होती है केशिका। आपने सही सुना, यहाँ पे होती है केशिका, ना कि कोशिका। और केशिका से जुड़ी हुई होती है छोटी शिरा।
छोटी शिरा के बाद रक्त आता है शिरा में, शिरा से होते हुए रक्त आता है महाशिरा में, और महाशिरा से फिर हृदय में जाता है। मैंने आपको ऊपर बताया धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। हृदय जब रुधिर को पंप करता है तो शुद्ध रुधिर धमनी, महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से छोटी शिरा। यहाँ पे छोटी धमनी में शुद्ध रुधिर बहेगा और छोटी शिरा में अशुद्ध रुधिर बहेगा, इसलिए केशिका जो होती है इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों रुधिर बहते हैं। इसके बाद इस केशिका से छोटी शिरा शिरा को अशुद्ध रुधिर देगी और यह अशुद्ध रुधिर धमनी महाशिरा में आएगा और महाशिरा से फिर हृदय में आएगा, हृदय से फिर महाधमनी में जाएगा। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। धमनी में आप लिखेंगे, धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर बहने के कारण इसका रंग लाल होता है और शिरा में अशुद्ध रुधिर बहने के कारण इसका रंग नीला होता है। यह धमनी हमेशा शरीर के निचले भाग में पाई जाती है। धमनी हमेशा शरीर के निचले भाग में या धंसे हुए भाग में पाई जाती है, धंसे हुए भाग में उपस्थित होती है, जबकि शिराएं शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं, इनका रंग नीला होता है। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहने के कारण इनका रंग लाल होता है। ये शरीर के निचले भाग में पाई जाती है, जबकि शिरा अशुद्ध रुधिर बहता है, इनका रंग नीला होता है। यह ऊपरी भाग में पाई जाती है। जब आपके कहीं हल्का सा कट लगता है तो उससे हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, क्योंकि ऊपरी हिस्से पर शिराएं पाई जाती हैं और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। जबकि यदि चोट अधिक गहरी होती है तो उससे रक्त निकलना बंद नहीं होता या काफी देर बाद बंद होता है, क्योंकि अंदर धमनी होती है और जब उस पे कट लगता है तो रुधिर बहुत देर तक निकलता है। इसके बाद हृदय रक्त को पंप करने का कार्य करता है। पंप करने के बाद रक्त महाधमनी में जाता है, महाधमनी से धमनी में, धमनी से छोटी धमनी में, छोटी धमनी से केशिका में जाता है, केशिका से छोटी केशिका में, छोटी केशिका से शिरा में, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से हृदय में। आप इस चक्र को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पाइपलाइन होती है तो सड़क में एक मोटा पाइप होता है, उस मोटे पाइप के बाद एक छोटा पाइप लगा होता है जो आपकी गली में जाता है, उसके बाद एक छोटा पाइप होता है जिससे आपके घर में नली पाइप जाता है और उससे फिर एक और जुड़ी होती है जिससे आप पानी निकालते हैं, वो एक टोटी होती है। उस टोटी के बाद यह सबसे छोटी जो शिरा होती है, केशिका होती है, इस केशिका से जुड़ी हुई उसी प्रकार एक छोटी शिरा होती है। उस छोटी शिरा से फिर बड़ी होती जाती है, जो गंदा पानी लेकर के यहाँ से गंदा पानी जाएगा पहले छोटी शिरा में, छोटी शिरा से गंदा पानी जाएगा फिर बड़े में, और उससे बड़ी होती है महाशिरा, और महाशिरा पूरे अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके हृदय को देती है और हृदय उसे पंप करने का कार्य करता है। और हृदय से जुड़ी हुई संरचना होती है जो कि अशुद्ध रुधिर यानी उसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके ऑक्सीजन को दे देती है, और वह शुद्ध रुधिर फिर महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी से होते हुए केशिका और छोटी शिरा, फिर महाशिरा और हृदय में पहुंचता है। इसकी कार्यविधि हम लोग हृदय में पढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है केशिका की। केशिका के बारे में यह एक पतली नली नुमा संरचना होती है, नली या जाली नुमा संरचना होती है। इसमें धमनी से शुद्ध रुधिर तथा शिरा में अशुद्ध रुधिर को भेजती है, इसलिए इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों रुधिर बहते हैं।